गाजीपुर जनपद से है, जहां नोनहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते पिछले 1 महीने पहले सगुप्ता की मौत के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से परिजनों में काफी प्रशासन के ऊपर सवाल उठाया। मृतका के परिजनों मुफीद खान ने मीडिया से बातचीत के दौरान घटना के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि गाजीपुर का जिला प्रशासन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देता है, लेकिन जब वही कार्रवाई की बात होती तो पूरे तरह से पीड़ित को बातों में उलझाकर टाल मटोल किया जाता है। मेरी बहन सगुप्ता पुत्री मोनिरुद्दीन खान निवासी अटवा फतेहपुर की शादी मुश्ताक पुत्र भोलू खान निवासी नोनहरा के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से 2 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ था, जिसमें दहेज के रूप में 1 लाख रुपया नगद सोना चांदी के साथ 20 जेवर फ्रिज कूलर समेत अन्य सामान भी दिया गया था। पीड़ित मुफीद का कहना है कि मेरी बहन के ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा आए दिन पैसे की मांग करते थे, जिससे मेरी बहन को रोज रोज अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे। मेरी बहन को 30 जुलाई 2023 की सुबह में हत्या करके आत्महत्या का रूप देने के लिए छत के ऊपर बने करकट में लगे पाइप के सहारे किसी तरह लटका दिया। न होने के कई घंटे बीत जाने के बाद भी परिवार वालों ने कोई सूचना नहीं दिया कि तुम्हारी बहन की मौत हो गई। शव का भी अंतिम संस्कार करने के प्रयास में थे। किसी तरह ग्रामीणों ने घटना के संबंध में जानकारी दिया। सूचना मिलते ही तत्काल बहन के घर परिजन पहुंचे। नोनहरा थाने में घटना की जानकारी दी गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसमें से पुलिस ने अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाकी जितने भी आरोपी हैं खुलेआम घूम रहे और आए दिन मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रहे हैं। इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को घटना से अवगत कराया गया, तो उन्होंने बताया कि एक निश्चित समय में दोनों लोगों को बुलाकर संबंधित मामले में विवेचक से पूछताछ कर उचित कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन लगभग 5 से 6 दिन बीत गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा अभी तक हम लोग को नहीं बुलाया गया। घटना के संबंध में विवेचना कर रहे क्षेत्राधिकारी काशमाबाद संबंधित मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिए। फिर भी आवेदक इस बात से असंतुष्ट हैं कि नामजद शेष अभियुक्तगण खुलेआम घूम रहे हैं। क्या नाम है? हमारा नाम जाकिर हुसैन। 1 महीने पहले यहाँ मामला हुआ था लड़की का, क्या है मामला? हमारे गांव की हम पड़ोस की हमारी भतीजी लगती है, तो हम लोग को पता चला 9-10 बजे करीब 9 बजे करीब जब हम लोग आए हैं मौके पे, तो एक यहीं की लड़की, हमारे गांव की लड़की की शादी है, उसी के कोई रिलेशन वाले खबर दिए कि ऐसी हो गई, हत्या हो गया उसका। तो हम लोग आए हैं, तब उसको जब फांसी का जिसे आदमी लगाए उस तरीका का इसको रूप धारण किए कि फांसी लगा ली है, लेकिन उसकी हत्या की गई थी। कि हम लोग गए तो बेड पे चूड़ी टूटा हुआ था, उसका मारपीट का पूरा साक्ष्य वहाँ मौजूद था कि उससे मारपीट हुई है, उसकी गला दबा के उसको हत्या किया गया है। बाद में उसको अलगनी से लगा के, इसे टेक लगा के, कुर्सी लगा के उसको डेड बॉडी को रोका गया था कि भाई इसका ये लड़की आत्महत्या कर ली, लेकिन आत्महत्या का कोई प्रूफ नहीं था, उसको सीधे हत्या थी। कितने बजे लड़की को मारा गया था? आपको सूचना कितने बजे? हम ये लड़की का करीब हम लोग 7 बजे करीब हत्या हो गई थी। हम लोग को सूचना मिली है 9 बजे करीब। हम लोग आए हैं तो ये लोग मार टेबल कुर्सी को लगा उगा के गांव वालों को इकट्ठा कर दिए थे। हम लोग जब आए तब जाके पुलिस को, जब हम लोग SPRA साहब को, हमारे मुफीज भाई खबर दिए, SO साहब मोबाइल स्विच ऑफ किए थे, इनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया, तो SPRA साहब के सूचना पे तब पुलिस आई है, तब जाके वही पोस्टमार्टम शाम तक हम लोग कराया हुआ। आपने FIR में कितने लोगों का नाम दर्ज? 9 आदमी का। सभी लोग एक ही परिवार से हैं या अलग हैं? नहीं, एक ही परिवार से। गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई है उसमें? बस 2 आदमी तो हम ही लोग पकड़ के दिए थे। अच्छा, अभी 7 लोग फरार चल रहे हैं। 7 लोग फरार, जिसकी किसी की गिरफ्तारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। उसमें कोई कार्रवाई हो रही है या नहीं? अब उसमें कोई कार्रवाई अभी तक तो नहीं हुई है, न होने की उम्मीद लग रही है। ये लोग क्यों ऐसा क्यों कर सकते हैं? इसलिए कि ये आपराधिक शुरू से है, गौ तस्करी का ये धंधा करते हैं, गाय गोरू बेचते हैं। पूरा 7-8 जिला में बाराबंकी से लेके यहाँ तक हर जिला में इनके खिलाफ मुकदमे कायम हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई न गिरफ्तारी हुई न कुछ हुई। तो इससे ये समझ में आता है कि पुलिस से मिले हुए इनका हमेशा का लेन देन है, इनसे साठ-गांठ है। आते हैं यहाँ पे, आते हैं, वही पुलिस को पैसा दे के यहाँ पे रहते हैं, फिर चले जाते हैं। आपने कभी देखा जो आरोप लगा रहे हैं? हाँ, अभी हम लोग शादी में आए थे, इससे पहले इनके घर में एक शादी हुआ था, उसमें हम लोग आए थे, तो सब लोग मौजूद थे। गैंगस्टर लगने जिला बदर होने के बावजूद सब लोग मौजूद थे। कितने लोग जिला बदर हैं? 2 लोग हैं। क्या नाम है? एक का नाम मुख्तार है, एक का नाम मुमताज है। गिरफ्तार जो हुए हैं कौन कौन लोग हैं? उसमें एक का नाम ये है,
एक का इश्तियाक नाम है, एक का मुश्ताक नाम है। अब तक आपको शासन द्वारा क्या शुभकामना दी गई? अभी तक तो कुछ हमको क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोफीज खान है। कहाँ के रहने वाले हैं? फतेहपुर अटवा, थाना नूनहरा, गाजीपुर। कोई मामला हो गया था क्या एक आध महीना पहले? हाँ, हमारे चाचा की लड़की थी, उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे लोग, बार बार डिमांड करते थे लोग। उनको आए दिन पैसा वगैरह हम लोग नगद 1 लाख पहुँचाएँ, जिसका प्रमाण भी हमारे पास है, जिन लोगों के सामने मैं दिया था। उसके बाद उस लड़की के साथ ये लोग मारपीट करके और गला दबाकर उसकी हत्या करके फांसी का फंदा पर टांग कर आत्महत्या का रूप ये लोग दिए थे। कौन लोग दिए? ये उसके पति, उसके जेठ, उसकी जेठानी, घर के जितने 9 लोग थे, उन 9 आरोपियों को हम नामजद मुकदमा में दिखाए हैं। लड़की का क्या नाम था और शादी कब की गई थी और कहाँ की गई थी? लड़की का नाम सगुप्ता था। 2 नवंबर 2021 को उसकी शादी मुश्ताक पुत्र भोलू खां, थाना नूनहरा, ग्राम नूनहरा के साथ हुई थी। तो कैसे आप लोग को पता चला कि उसकी मतलब मौत हो गई? कैसे पता चला आप लोग को? ये लोग उसको मार पीट के उसकी हत्या कर दिए और साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किए, लेकिन 9 बजे तक हमें जानकारी नहीं हुई। गांव के दूसरे लोगों से हमें जानकारी हुई, लड़की के ससुराल का कोई हमें सूचना भी नहीं दिया। दूसरे लोगों की सूचना पर मैं पहुंचा, तो पता करें तो देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ लगी है। बाद में पुलिस वगैरह को मैं सूचना दिया, एसओ साहब कि मोबाइल लगा नहीं। फिर मैं एसपीआरए साहब को फ़ोन किया, तब एसपीआरए साहब कहे, तब पुलिस आई। इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मौके से देवर और उसके पति को हम ही लोग पुलिस के हवाले किए थे। उसके बाद पुलिस अब तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किए। 7 लोग फरार हैं। फरार के यहाँ यहीं रहते हैं, आए दिन धमकाते भी हैं कि मुकदमा हटा लो नहीं तो अंजाम बुरा होगा। कैसे लोग हैं वो? ये लोग आपराधिक किस्म के हैं और ये गौकसी, गैंगस्टर, जिला बदर में निरुद्ध हैं। मैं जनसूचना से इनका आपराधिक इतिहास मांगा हूँ। दुल्लापुर एसओ भी लिखे हैं कि इनका एक संगठित गिरोह है। फिर अभी इस मामले को लेकर के आप लोग के द्वारा क्या किया जा रहा है और क्या आश्वासन मिला आप लोग को? हम तो एसपी साहब से भी गए थे मिलने के लिए। पहले हम आवेदन दिए, तहसील दिवस में कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर एसपी साहब से हम लोग पूरा परिवार गए थे मिलने के लिए। ये हम लोग लगभग 18-19 के आसपास गए थे। तो क्या मिला एसपी साहब के यहाँ? एसपी साहब कहे कि 22 तारीख को जो है सीओ को भी बुलवा लेंगे, दरोगा को भी बुलवा लेंगे, आप लोग भी आ जाइएगा, बात होगी। जो एक छत के नीचे हैं सब पर कार्रवाई होगी और हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है कि सब लोग एक छत के नीचे थे। अभी लेकिन तक आप लोग एसपी को नहीं साहब ने बुलाया हमको गया? बुलाया ही नहीं। मैं 22 को इंतजार करता रहा, 23 तारीख को इंतजार करता रहा, अब तक कहीं से सूचना नहीं आई हमें। तो अब आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? नहीं होगा तो एडीजी साहब से मिलेंगे, उससे नहीं होगा तो न्यायालय में चलेंगे।